विभीषण काका, देशद्रोही और कुलद्रोही तो सुने थे, परंतु संतान द्रोही नहीं सुना था। आज तुमने वो पद भी प्राप्त कर लिया है। मैं तुम्हारे पुत्र तुल्य हूँ, फिर भी मेरे गुप्त और मार्मिक स्थानों पर जहाँ लंका के साधारण वासी भी नहीं पहुंच सकते, आज तुम वहां शत्रु को ले आए हो। हाँ, मुझसे ऐसा द्रोह करके आज तुम संतान द्रोही कहलाने के अधिकारी भी हो गए हो। अरे हे राक्षस राजकुमार, तुम्हारा जन्म इसी माटी में हुआ। तुम इस देश के राजा के सगे भाई हो, फिर भी तुमने ना तो अपने कुटुंब के प्रति अपनापन, ना अपने आत्मजनों से स्नेह और ना ही अपनी जाति का अभिमान ही रह गया है। दुर्बुद्धे, स्वजनों का परित्याग करके दूसरों की दास्ता स्वीकार की है तुमने। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। जाओ विभीषण, अपने स्वामी राम को सावधान कर दो। अब सामना खर और दूषण से नहीं, ऋषिराव और वाली से कपट युद्ध नहीं, सामना आज अजय पर्वत के समान अभेद्य कुंभकर्ण से है, जिसकी हुंकार से विधाता ब्रह्मा भी थर्रा उठा था। उसने असुरों के नाश का संकल्प लिया है, तो आज कुंभकर्ण भी राम का सिर ठोकरे मारता हुआ अपने लंकेश के चरणों तक ले जाने का प्रण ठान कर आया है। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुसार सबकी अलग अलग होती है। नहीं, सत्य एक ही है। वो हर स्थान, हर काल में एक ही होता है। सत्य ही शाश्वत धर्म है, इसलिए उसकी व्याख्या भी एक ही हो सकती है। अपने पांडित्य से मुझे मत भरमाओ विभीषण। तुम अच्छी प्रकार जानते हो कि जीवन में कई बार वह अवसर आता है जिसे धर्म संकट का समय कहते हैं, जब यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उस समय प्राणी का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है। ऐसे ही अवसर पर हर प्राणी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही अपने अपने धर्म का निश्चय करता है। जो धर्म से भ्रष्ट हो गया हो, जिसने पाप करने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति का त्याग करने से मनुष्य उसी प्रकार सुखी होता है जैसे हाथ पर बैठे हुए विषैले सांप को त्याग देने से प्राणी निर्भय हो जाता है। जो दूसरों का धन लूटता है, जो पराई स्त्री पर हाथ डालता है, उस दुरात्मा को जलते हुए मकान की भांति त्याग देने योग्य बताया गया है। हरस्वहरणे युक्तम परदाराभिमर्शकम त्याज्य महादुरात्मानम वेशम प्रज्वलितम यथा।